कल्पना कीजिए, आज रात आप अपने कमरे में सोते हो और जैसे ही एक रहस्यमय सुरंग में कदम रखते हो, आप पृथ्वी पर नहीं बल्कि ब्रह्मांड के एक दूसरे छोर पर मिलते हो। ना लाखों साल का सफ़र, ना प्रकाश की गति, केवल एक सेकंड लगा। सुनने में यह अजीब लगता है ना, किंतु ये कोई फिल्मी कल्पना नहीं है, बल्कि हैरान करने वाली बात तो यह है कि आधुनिक भौतिकी के महान सिद्धांत से इसकी शुरुआत हुई थी और इस रहस्य का नाम पड़ा वर्म होल। लेकिन एक मिनट, क्या वर्म होल वास्तव में ब्रह्मांड में मौजूद है या केवल एक वैज्ञानिक कल्पना? और यदि मौजूद है तो आज तक इसे किसी ने देखा क्यों नहीं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वर्म होल की मदद से टाइम ट्रेवल किया जा सकता है? तो आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरि बॉय और आप देख रहे हो फ्यूचर साइंस क्रिएटर। सबसे पहले एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक कागज है, इसका एक कोना पृथ्वी है तथा दूसरा कोना ब्रह्मांड का कोई ग्रह। अगर आपको एक कोने से दूसरे कोने पर जाना है तो आपको पूरा रास्ता तय करना पड़ेगा। लेकिन यदि इन दोनों कोनों को जोड़ दिया जाए तो आपके पास एक सुरंग तैयार हो जाएगी, जिसको हम कह सकते हैं ब्रह्मांड का शॉर्टकट, और इसे ही कहते हैं वर्म होल। वैज्ञानिकों के अनुसार वर्म होल भी कुछ ऐसा ही हो सकता है जो स्पेस और टाइम को जोड़ दे। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, आज तक किसी भी वास्तविक वर्म होल की खोज नहीं हुई है। यानी वर्म होल अभी तक सिर्फ एक वैज्ञानिक सिद्धांत ही रहा है, कोई वास्तविक तथ्य नहीं। लेकिन अगर ऐसा ही है तो साइंटिस्ट अगले 90 सालों से इस पर रिसर्च क्यों कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब छुपा है आइंस्टीन के एक ऐसे सिद्धांत में जिसने पूरी दुनिया ही बदल डाली। लेकिन क्या आइंस्टीन ने सच में वर्म होल की भविष्यवाणी की थी? साल 1915 में एक वैज्ञानिक ने ऐसी खोज की जिसने ग्रेविटी को देखने की हमारा नज़रिया ही बदल दिया, और इनका नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन। इन्होंने कहा कि गुरुत्वाकर्षण कोई अदृश्य ताकत नहीं है, बल्कि द्रव्यमान और ऊर्जा स्पेस टाइम को मोड़ देते हैं। इसे आप ऐसे समझो, इमेजिन करो, एक रबर की चादर तनी हुई है जिसमें अगर आप एक भारी गेंद डालते हो तो चादर नीचे की ओर झुक जाती है, जिससे छोटी गेंद उस बड़ी गेंद के आसपास घूमती रहती है। ठीक इसी प्रकार सूरज अपने आसपास के स्पेस टाइम को मोड़ देता है और पृथ्वी उसी मुड़े हुए रास्ते पर चलती रहती है। यानी ग्रह किसी रस्सी से नहीं बंधे, बल्कि यह स्पेस टाइम की ज्यामिति का पालन कर रहे हैं। और अब यहीं से कहानी और भी अधिक दिलचस्प हो जाती है। साल 1935 में अल्बर्ट आइंस्टीन और नाथन रोसेन ने एक ज्यामिति फॉर्मूला प्रकाशित किया। इस मॉडल में एक ऐसी संरचना का विचार सामने आया जो ब्रह्मांड के दो स्थानों को जोड़ सकती है, और बाद में इसी विचार को आइंस्टीन रोसेन ब्रिज कहा जाने लगा। और यही वह अवधारणा है जिसे आसान भाषा में वर्म होल कहा जाता है। लेकिन आइंस्टीन और रोसेन ने यह नहीं कहा था कि ऐसे वास्तविक वर्म होल ब्रह्मांड में मौजूद है। आज तक किसी भी वर्म होल का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिला है। लेकिन समस्या यह है कि अगर ऐसा वर्म होल बन भी गया तो वर्तमान समय के अनुसार वह केवल एक सेकंड में ढल जाएगा। यानी उसके अंदर से कोई भी इंसान या कोई भी यान गुजर ही नहीं सकता है। तो फिल्मों में लोग आराम से कैसे वर्म होल के अंदर चले जाते हैं? क्या साइंटिस्टों ने इस समस्या का कोई समाधान निकाला है? और क्या ऐसी कोई चीज़ हो सकती है जो वर्म होल को हमेशा खुला रखे? तो सभी सवाल सुनने में रोमांचक लग रहे थे। लेकिन यदि भविष्य में वास्तव में वर्म होल बन जाए तो क्या इंसान टाइम ट्रेवल कर सकेगा? सैद्धांतिक रूप से कुछ भौतिकी मॉडल यह संभावना दिखाते हैं कि वर्म होल का एक सिरा दूसरे सिरे की तुलना में अलग समय अनुभव करता है। यानी दोनों का समय माप अलग अलग होगा। लेकिन ध्यान रहे, यह सिर्फ एक सैद्धांतिक प्रयोग है। इसका अभी कोई भी प्रयोगात्मक प्रयोग सिद्ध नहीं हुआ है। इस कारण इंटरनेट पर यह दावा किया जा रहा है कि वर्म होल के कारण टाइम ट्रेवल संभव हो सकता है। पूरी तरह मानना गलत है। सही बात यह है कि कुछ वैज्ञानिक मॉडल इस पर चर्चा करते हैं, लेकिन क्या यह भविष्य में सच में संभव हो पाएगा, यह अभी पूर्णतः रूप से सही नहीं है। अब आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी दूर करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि ब्लैक होल और वर्म होल दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्लैक होल एक वास्तविक खगोलीय पिंड है
जिसमें ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि वह अंधेरों को भी अपने अंदर से बाहर नहीं जाने देता है, जबकि वर्म होल केवल एक काल्पनिक घटना है। आज तक किसी भी टेलीस्कोपिक द्वारा इसे नहीं देखा गया है, लेकिन अगर इसे नहीं देखा है तो क्या यह नहीं हो सकता है? हो सकता है, ब्रह्मांड के किसी कोने में हो सकता है, लेकिन यह कहना संभव नहीं है कि वह इस ब्रह्मांड में यही है। लेकिन अब सवाल आता है, क्या इंसान कभी वर्म होल बना पाएगा? जेम्स वेब स्केप टेलीस्कोप बहुत अधिक दूर आकाशगंगाओं से प्रकाश की गति से तस्वीरें भेज रहा है, किंतु आज तक किसी वास्तविक वर्म होल का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिला। इसका मतलब यह नहीं है कि वर्म होल असंभव है, इसका मतलब यह है कि वर्म होल का हमें प्रमाण नहीं मिल पाया है। विज्ञान की एक सबसे खूबसूरत बात यह है कि वह किसी विचार को सच इसलिए नहीं मानता कि वह रोमांचक है, और किसी विचार को झूठ इसलिए भी नहीं मानता कि वह अजीब है। जब तक प्रमाण नहीं मिलते, वैज्ञानिक केवल इनका अध्ययन करते रहेंगे। हो सकता है भविष्य में वर्म होल की खोजें हमें कुछ नया परिणाम दिखा दे। पहले कभी इंसान सोचता था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, लेकिन बाद में हमने जाना कि हम तो हजारों लाखों करोड़ों तारों वाली आकाशगंगा के एक छोटे से कोने में रहते हैं। इसलिए यह कहना कि हमने तो ब्रह्मांड के बहुत सारे रहस्य जान लिए हैं, और शायद यह कहना आपके लिए सबसे बड़ी भूल हो सकती है। हो सकता है कहीं इस अनंत ब्रह्मांड में कोई वर्म होल मौजूद हो सकता है या नहीं भी, लेकिन जब तक विज्ञान सवाल पूछता रहेगा, नई खोजें जारी होती रहेगी। अगर आपको ऐसे ही विज्ञान के रहस्य पसंद है तो हरिबोई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं यदि आपको ऐसा मौका मिले तो क्या आप वर्म होल के पास जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।